वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। तो आपको स्क्रीन पर मेरा एक टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, माई इन वन वीडियो। वी विल कवर कंप्लीट माई इन वन वीडियो। आप बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे, चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखेंगे, कैसे एक डेटाबेस को बनाया जाता है, कैसे शो किया जाता है, कैसे टेबल को बनाना है, इंसर्ट डेटा करना है, सेलेक्ट क्या करता है, वेयर, बिटवीन, इन, डिस्टिंक्ट, ऑर्डर बाय, एंड, और, नॉट, नल, अपडेट, डिलीट, एग्रीगेट, ग्रुप बाय, हैविंग, लाइक, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। जो आपके 11th 12th और जो भी आपके आफ्टर ग्रेजुएशन में भी जो चीज़ें होती हैं, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू फैच क्वेरी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक होने वाला है। और ये टॉपिक और ये वीडियो पूरी की पूरी आपको आप प्रैक्टिकल देखोगे स्क्रीन पे, चीज़ों को मैं कैसे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो मैं अपने कमांड लाइन की स्क्रीन पर आपको ले आ गया हूँ। ठीक है, ये मेरा कमांड लाइन है MySQL 8.0। तो यहाँ मैं आपको ले आ गया हूँ। तो पहला हमारा काम रहेगा हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस, क्योंकि जब हम एक टेबल की बात कर रहे हैं, डेटा फैच की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको एक अपना क्या करना है, स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए आपको सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना होगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्वेरी होती है हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस। तो कैसे बनेगा, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम मैंने रख दिया डेमो सपोज। ठीक है, ठीक ही हो गया, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम डेमो रखा है मैंने, एंटर कर दिया, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, इट मीन्स मेरा काम सही हुआ है। अब ये डेटाबेस बना कहाँ है, इसको भी तो देखना है। तो अब वो देखना पड़ेगा कि जहां सारे डेटाबेस स्टोर है। तो हाउ टू शो ऑल डेटाबेसेस, तो आप लिखो शो डेटा बेसिस। ठीक है, शो डेटाबेसेस लिखा तो एक डेटाबेसेस की लंबी लिस्ट आ गई, अजय, दीपक, डेमो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1। तो हमारा डेटाबेस कौन सा है, डेमो। हम किस घर के अंदर जाने वाले हैं, डेमो। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि हमारा डेटाबेस कौन सा है। तो अब अगला क्वेश्चन उठता है हाउ टू यूज स्पेसिफिक डेटाबेस। तो आप लिखोगे यूज डेटाबेस नेम, माय डेटाबेस नेम इज डेमो, और टर्मिनेट कर दो, यूज डेमो आ गया। ठीक है, देखो हमने 3 काम कर लिए, डेटाबेस बना लिया, सारे डेटाबेस डिस्प्ले करे, और अपने डेटाबेस को हमने यूज कर लिया। देखो क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, सारी क्लासेस सेम दिखती हैं, पर हम उसी क्लास के अंदर तो जाते हैं ना जो हमारी क्लास है। ठीक है, तो वही वाला काम है यहाँ पर भी। हमने जो चीज़ यहाँ पर क्रिएट करी है उसी के अंदर तो हम जाएंगे। तो हम डेटाबेस डेमो के अंदर चले गए हैं, उस डेटाबेस के अंदर हमने एंट्री कर ली है। अब एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल क्रिएट हो सकती है, तो हम अभी पहली क्रिएट टेबल करेंगे। ठीक है, हम अपनी पहली टेबल को यहाँ पर बनाएंगे। तो कैसे करते हैं टेबल को क्रिएट, तो क्वेश्चन बन सकता है हाउ टू क्रिएट ए टेबल, पेपर में आ सकता है। तो आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, लेट्स सपोज मैं EMP लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके फील्ड। ठीक है, उसके फील्ड मैं पहला लेना चाहता हूँ सीरियल नंबर, उसका टाइप इंटीजर, और मैं साइज ले लेता हूँ 12, और इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ। प्राइमरी की क्या होता है, जो यूनिक वैल्यू को आपका होल्ड करता है। ठीक हो गया, कॉमा करके नेक्स्ट फील्ड में लेना चाहता हूँ नेम। ठीक है, नेम को मैं टाइप देना चाहता हूँ वेरकेर, ये भी कैरेक्टर के लिए होता है, इसको साइज दे देते हैं 15। ठीक है, कॉमा, लेट्स सपोज मैं थर्ड फील्ड लेना चाहता हूँ एज को मैं लेना चाहता हूँ इंटीजर, और इसको देना चाहता हूँ साइज 10। ठीक है, और नेक्स्ट फील्ड में लेना चाहता हूँ सिटी। ओके, और ये हम ले लेते हैं वेरकेर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आराम से समझा रहा हूँ आपको, आप सारी चीज़ों को एंजॉय करो, समझो। ठीक है, ये है फील्ड। देखो क्रिएट टेबल, टेबल नेम EMP, सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम, कॉमा सेकंड कॉलम उसका टाइप, उसका साइज, थर्ड कॉलम टाइप साइज, और फोर्थ कॉलम टाइप साइज। एंटर कर दो, कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है यू हैव एन एरर, प्राइमरी की के आसपास आपकी गलती है। ठीक है, गलती यह है कि प्राइमरी की स्पेलिंग ठीक नहीं है, सब चीज़ का ध्यान रखना है। देखो प्राइमरी, ठीक हो गया, एंटर कर दिया, अब सही आ गया, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। ठीक है, अब यार अब हम देखना चाहते हैं टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, DESC, क्या लिखेंगे, EMP, टेबल नेम, टेबल का नेम EMP है हमारी, ये है हमारा स्ट्रक्चर। देखो
ये कह रहा है फील्ड एस नंबर नेम एज सिटी, इसके टाइप ये हैं। और नल, आपके एस नंबर में नल वैल्यू नहीं जाएगी, मतलब नो नल होगा। की यहाँ पर ये प्राइमरी है और कोई भी की नहीं बनाई है, डिफॉल्ट नल हो सकता है एक्स्ट्रा ये ठीक। अब क्या है अगला काम, हमारे डेटा को इंसर्ट करना है। अभी तो कुछ डेटा है नहीं, अब डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू ए टेबल, तो कैसे करते हैं, इसके लिए क्वेरी होती है इंसर्ट इनटू टेबल नेम emp वैल्यूज, ठीक है। अब आपके टेबल के फील्ड जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आप वैल्यू डालेंगे, मतलब सीरियल नंबर पहले है तो सीरियल नंबर आप देंगे। मैंने 1 दे दिया, नेम मैंने दे दिया अमन, ठीक है, और मैंने एज दे दी है इसकी 20, और सिटी दे दी है मैंने इसकी दिल्ली, ठीक हो गया, DELHI, ठीक। और इसको डबल कोट्स को क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेट, एंटर। एक रिकॉर्ड एंटर हो गया है। जब आपका एक रिकॉर्ड एंटर हो गया है तो आपको बार बार इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये 4 कीज होती है ना, एरो कीज होती हैं, अप और डाउन, लेफ्ट, राइट। तो अप एरो की को आप दबाओगे तो आपकी जो लास्ट टाइम आपने क्वेरी लिखी है वो आ जाती है, ठीक है। अब आप इनको एडिट कर दो अपने रिकॉर्ड को। अब मैं एडिट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, अमन के बाद मैं नेम लिख देता हूँ नितिन, ठीक है, और एज लिख देता हूँ 18, और सिटी लिख देता हूँ दिल्ली की जगह मुंबई, ठीक हो गया। एंटर कर देते हैं। थर्ड को डालना है, फिर से मैं अप एरो की को दबाऊंगा, फिर से आपका काम हो जाएगा। आप रिकॉर्ड को एंटर बस चेंज करते रहो। अब हम लिख देते हैं नैनीताल, ठीक है, और हम लिख देते हैं यहाँ पर एज लिख देते हैं 30, और यहाँ लिख देते हैं हम मनन, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, और यहाँ पर थर्ड लिख देते हैं, ठीक है। कुछ रिकॉर्ड हम यहाँ पर डालेंगे। और नेक्स्ट मैं लेता हूँ, फिर से नैनीताली एड्रेस रहने देते हैं या दिल्ली ले लेते हैं, फिर से रिपीट करते हैं एड्रेस, सॉरी सिटी को रिपीट करते हैं, और यहाँ पर डाल देते हैं हम 40, और हमने नाम ले लिया सुनील, ठीक हो गया। ये हो गया, ठीक। और फिर से डालते हैं, लेट्स सपोज हम सिटी ले लेते हैं चेन्नई, हाँ 35। सुनील की जगह हम ले लेते हैं, अब तरुण ले लेते हैं, अलग अलग नाम ले लेते रहते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक हो गया। फिर से हम क्या करते हैं, एड्रेस को रिपीट करते हैं, सिटी को कुछ भी ले सकते हैं, नैनीताल, और हमने एज ले ली 26, हमने नाम ले लिया राम, ठीक है, और ये ले लिया, ठीक हो गया। 6 रिकॉर्ड हमारे एंटर हो गए हैं। एक और डालना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर से दिल्ली ले लेते हैं फिर, और यहाँ पर हम डाल लेते हैं 45, 7, और यहाँ पर हम राम की जगह नाम बदल देते हैं, श्याम लिख देते हैं, ठीक हो गया। एंटर कर दिया है। 7 रिकॉर्ड हमारे एंटर सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब अगर मैं एक बारी प्राइमरी की के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, मैं फिर से यही रिकॉर्ड डालने की कोशिश करता हूं, तो आपका रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है, एरर डुप्लीकेट एंट्री 7 फॉर की emp डॉट प्राइमरी, वो प्राइमरी है, एंटर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगला हमारा काम क्या है, हम अपने सारे रिकॉर्ड्स को क्या दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं। हाउ टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, ठीक है। ये हैं वो हमारे सारे 7 के 7 रिकॉर्ड। मैंने क्या लिखा, क्वेरी क्या लिखी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, इट विल शो ऑल द डेटा फ्रॉम योर टेबल, ठीक है। अब सपोज आप अपने टेबल से सीरियल नंबर और नेम को ही दिखाना चाहते थे, तो तब आप क्या लिखते, इफ यू वांट टू शो सेलेक्टेड फील्ड्स, सेलेक्ट एस नंबर कॉमा नेम फ्रॉम EMP, ठीक हो गया।
तो इफ़ यू वांट टू शो ऑल द फील्ड्स तो आप स्टार लगाते हैं, इफ़ यू वांट टू शो सेलेक्टेड फील्ड्स तो आप उन फील्ड्स का नेम लिख देते हैं। ठीक है, अब सेलेक्ट के साथ सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो होता है वेयर क्लॉज। ठीक है, आप अपनी पुरानी क्वेरी को ऐसे ही देख सकते हो अप एरो की को दबा के। ठीक है, ये ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, वेयर का सबसे ज्यादा यूज होता है। वेयर कहाँ यूज होता है? स्पेसिफिक कंडीशंस में। आपने कहा सर उनका डेटा दिखाओ जिनकी एज 20 से अबव है ना। आप देखना चाहते हो इस टेबल में कि जिनकी उम्र 20 से अबव है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? सेलेक्ट पूरी टेबल से फ्रॉम EMP वेयर WHERE वेयर एज ग्रेटर 20। ठीक है, तो वेयर कहाँ काम करता है? स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए काम करता है जो आप बता रहे हो। तुमने कहा जिसकी उम्र 20 से ज्यादा है, तो 20 यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। अगर ग्रेटर और इक्वल टू 20 लगाते, ठीक है, तब आपका यहां पर 20 इंक्लूड हो जाता। ये देखो, अब अमन भी आ जा रहा है। ठीक है ना। अब ऐसे आप अगर आप लेस लगा देते हैं, लेस 20 कर देते हैं, तो नितिन है जिसकी एज 18 है। ठीक है, और क्या यूज हो सकता है वेयर के साथ? वेयर के साथ इक्वल टू भी यूज होता है। आप ये कह सकते हो जिसकी उम्र 20 है, खाली आप क्या करो? डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल हुज एज इज 20। तो यहां पर ये वाला क्वेरी आपका करेक्ट बैठेगा। ठीक है, आपने कहा जिसकी एज कितनी है? 45 है, तो आपकी यहां पर लिख दीजिए आप 45। तो वेयर के डिफरेंट टाइप से आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयर आपको समझ में आ गया होगा। वेयर का बहुत ज्यादा यूज है, आगे भी आप सीखते रहोगे। अब नेक्स्ट कीवर्ड हम ले रहे हैं बिटवीन। बिटवीन कीवर्ड का कैसे प्रयोग होता है? पहले मैं आपको पूरा टेबल का डेटा दिखा देता हूं। ये है डेटा। ठीक है, आपने कहा सर मुझे उनका डेटा देखना है जिनकी उम्र, ठीक है, जिनकी उम्र 20 से 35 के बीच में है। ठीक है, तो बिटवीन कीवर्ड यूज होगा। तो कैसे यूज करते हैं? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। ठीक है, वेयर एज बिटवीन 20 एंड 35। ठीक है, ये देखिए, तो जिनकी एज 20 से 35 साल के बीच में है उन्हीं का डेटा आ रहा है। बोथ लिमिट्स आर इंक्लूसिव, यहां पर दोनों को ये लिमिट को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो 20 भी आ रहा है, 35 भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि 20 से अबव आएगा और 35 से लेस आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों आते हैं। तो 20, 30, 35, 26, ये 20 से 35 के बीच की तो रेंज है, तो वही डेटा यहाँ आपके पास आ रहा है। ठीक है, और एक होता है नॉट बिटवीन, जिनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच में नहीं है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला डेटा आएगा अब हमारे पास। अब हम एक बार लगा के देख लेते हैं, इज नॉट बिटवीन। ठीक है, अब उनका डेटा आ रहा है जिनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच में नहीं है। 18, 14, 40 और 45 आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा बिटवीन और नॉट बिटवीन। तो आप सारी चीज़ों को देखते रहो। वीडियो को बीच बीच में क्या कर लेना, पॉज कर लेना। आप क्वेरी को नोट कर लेना। मैं जो सब कुछ बोल रहा हूँ इस सारी चीज़ों को आप कॉपी में नोट डाउन करते रहना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कीवर्ड है इन कीवर्ड। इन कीवर्ड का प्रयोग कैसे होता है? देखो, मैं आपको हर बार एक डेटा लेके समझा रहा हूँ। इन कीवर्ड का प्रयोग कैसे होता है? इन जो काम करता है स्पेसिफिक कंडीशंस पे काम करता है, स्पेसिफिक कंडीशंस पे काम करता है। आपने कहा सर मुझे उनका डेटा देखना है जिनका नेम अमन, नितिन और मनन है। ठीक है, मुझे उनका डेटा देखना है जिनका नेम अमन, नितिन और मनन है। अभी तो देखो छोटा डेटा सेट है, जब डेटा सेट बड़ा होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर नेम इन, वेयर नेम इन, क्या नाम थे वो हमारे? 3 नाम थे, अमन, कॉमा नितिन, कॉमा मनन। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए, देखो हमने क्या लिखा, जब आप स्पेसिफिक मल्टीपल स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करते हैं तो आपने कहा सर मुझे उनका डेटा देखना है जिनका नेम अमन, नितिन और मनन है, तो आप ऐसे कर सकते थे। अगर आपने कहा सर जिसका नाम अमन है उसका डेटा देखना है, तो यहाँ पर वेयर से काम हो जाता है, ऐसे काम हो जाता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर
वेयर नेम इक्वल टू डबल कोट्स में अमन, ठीक है, ये हो जाता। ठीक है, तो देखो इसका क्या प्रयोग है, इसका प्रयोग ये है कि आप जब मल्टीपल स्पेसिफिक कंडीशंस को निकालना चाहते हैं तब आप इनका यूज करेंगे, और जब आप एक सिंगल को निकालना चाहते हैं तब आप वेयर के साथ ऐसे यूज कर सकते हैं। अगला हमारा कीवर्ड है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है आपको फिर से समझा देता हूं। देखो टेबल हमारी ये है, देखो हमारी टेबल पर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। हाँ, जो ये सेलेक्ट से मैं काम कर रहा हूँ ये सारा का सारा क्या है, टेम्परेरीली है, ये डेटा सारा टेम्परेरी निकाल के दे रहा है। आपकी जो एक्चुअल टेबल है वहां पर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक, अब मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड की बात कर रहा था। डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैसे काम करता है? डिस्टिंक्ट कीवर्ड करता क्या है, आपकी जो डुप्लीकेट डेटा है उसको नहीं दिखाता है, रिडंडेंसी को रिपीट नहीं करता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, हम चाहते हैं कि यार हमारे पास यूनिक सिटी कौन कौन सी है। ठीक है, डिस्टिंक्ट जो दिखाता है यूनिक को दिखाता है। हम चाहते हैं कि यूनिक सिटी कौन कौन सी है, दिल्ली है, मुंबई है, नैनीताल है और चेन्नई है, और बाकी रिपीट हो रही है। तो इफ यू वांट टू शो डिस्टिंक्ट नेम या डिस्टिंक्ट सिटी तो कैसे लिखोगे आप? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम EMP। ठीक है, देखिए दिल्ली, मुंबई, नैनीताल, चेन्नई, रिपीटेड डेटा नहीं आएगा, यहाँ पर 4 ही आए। क्यों आए? क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा हमारे पास यूनिक डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपरों में बार बार आता है, आप सारी चीज़ों को समझते रहो। ओके, नेक्स्ट आता है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्या करता है, आपके डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में ऑर्डर करने का काम करता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एज आपकी एक ऑर्डर में नहीं है, आप चाहते हैं कि सर इनको ऑर्डर में करना है, कैसे करें? तो आप सबसे पहले ऑर्डर बाय का प्रयोग करोगे। तो कैसे करोगे? सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किसको करना है? एज को। ठीक है, असेंडिंग में बाय डिफॉल्ट हो जाता है, कुछ नहीं लिखना पड़ता। ऑर्डर बाय एज लिखो तो बाय डिफॉल्ट आपकी एज असेंडिंग होके आएंगी, 18, 20, 26, 30, 35, 40, 45। और इससे पहले ऐसा था कुछ 20, 18, 30, 30, 40, 35, 26, 45। ये ऑर्डर में है? नहीं है। ये ऑर्डर में है? बिल्कुल है। उसी के रेस्पेक्ट में उसका डेटा भी आ रहा है, 18, 20, 26, 30, 35, 40, 45। ठीक है, इफ यू वांट टू डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आप क्या करेंगे? एज के बाद क्या लिख देंगे? DESC लिख देंगे। अब आपका डिसेंडिंग में आ गया। डिफरेंस क्या है? आप अगर असेंडिंग में दिखाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय एज। डिसेंडिंग में करना है सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय एज DESC। ठीक है, तो इजीली हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर अब 2 कीवर्ड आते हैं, एंड और। एंड और कीवर्ड को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले और कीवर्ड की खासियत बताता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे उनका डेटा देखना है जिसका नाम श्याम है और सिटी दिल्ली है। ठीक है, तो और कीवर्ड कहता है कि जितनी भी कंडीशन है उनमें से कोई भी एक कंडीशन सही होती है तो आपका डेटा डिस्प्ले हो जाता है। तो लिख के दिखाता हूं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। ठीक है, ठीक है, वेयर नेम इक्वल टू श्याम और सिटी इक्वल टू क्या है? हमारी दिल्ली है। ठीक है, तो क्या होगा? और क्या कहता है कि जहां पर एक भी कंडीशन मैच होती है, ठीक है, वहां पर आपका डेटा डिस्प्ले हो जाता है। देखो श्याम भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, सुनील भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, क्योंकि यहां पर मैच क्या कर रहा था? एटलीस्ट एक कंडीशन मैच कर रही थी। दिल्ली भी अगर दिख जा रहा है जहां जहां भी, वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। और जहां पर दोनों चीजें मैच होती हैं वो तो बहुत बढ़िया है। तो और कहता है जितनी भी आपको गिवन कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन भी मैच होती है और आपका डेटा को डिस्प्ले करा देता है। अगर इसी के अगेंस्ट हमारा एंड होता तो वो क्या करता? वो उसी कंडीशन में दिखाता जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती। मैंने ऑन एंड लिख दिया है एडिट करके। देखो अब क्या हो रहा है? खाली श्याम दिल्ली आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा है जिसका नाम श्याम है एंड सिटी दिल्ली है, तो यहां पर एक ही जगह पर डेटा सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन श्याम और दिल्ली दोनों यहीं पर ही मिल पा रही है और जगह नहीं मिल पा रही है।
ठीक है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। अब आता है नल। नल का मतलब होता है खाली, ठीक है। नल का मतलब होता है सिंपल खाली। अगर आप अपने टेबल में नल रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हो, कैसे करोगे, ठीक है, ये भी कभी कभी आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वही इंसर्ट वाला, पहले इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है मेरी, ईएमपी वैल्यूज, ठीक है। और सीरियल नंबर हम 8 लिख देते हैं, नेम को हम नल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉमा एज लिख देते हैं हम 55, कॉमा सिटी लिख देते हैं हम आगरा। अभी कुछ अलग बना देते हैं, ठीक है। तो दिखा देते हैं आपको नल डाल के। देखो नल रिकॉर्ड एंटर हो सकता है, सीरियल नंबर नल नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि वो प्राइमरी है वो फील्ड, ठीक है। तो नल और डुप्लीकेट वहां पर रिपीट नहीं हो सकता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नल का भी अभी अब हम आगे क्वेरी फैच करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमारे पास है अब एक आता है लाइक कीवर्ड। लाइक LIKE, लाइक कीवर्ड जो काम करता है आपके पैटर्न मैचिंग या आपके करेक्टर को फाइंड करके लाता है, ठीक है। आपने कहा सर मुझे उसका डेटा चाहिए जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। आपने कहा सर मुझे उसका डेटा चाहिए जिसका नाम एन पे एंड होता है। आपने कहा सर मुझे उसका डेटा देखना है जिसका सेकंड करेक्टर, नाम के सेकंड करेक्टर ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। नाम के सेकंड करेक्टर में ए है, ठीक है। ऐसे कुछ आपके क्वेश्चन हैं। या आपने कहा सर मुझे उनका डेटा चाहिए जिनके नाम में ए कहीं भी है। तो इस टाइप के आपके अगर ये पैटर्न मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर लाइक कीवर्ड का यूज होता है। इसके 4-5 केस बनते हैं, ध्यान से देखना, एक बार में आप सारी चीजें समझ जाओगे। तो मैं सबसे पहले ये काम कर रहा हूं कि जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, नेम स्टार्ट विद ए कैरेक्टर, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक, ठीक है। लाइक के लिए यूज होता है हमारा, मैंने ए लिखा और ये परसेंटेज का साइन यूज होता है। अब जब आपको स्टार्टिंग का नेम फाइंड करना है तो परसेंटेज का साइन बाद में चले जाएगा, रिवर्स है, मतलब मान के चलो, ठीक है। मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक, परसेंटेज कहां गया है, ए के बाद से। तो ये देखो जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है उसी का तो डेटा आ रहा है ना। हम अभी करेक्टर पर फोकस कर रहे हैं और किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है, नाम से मतलब है, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। अब इसी के विपरीत आपने कहा सर जिसका नाम ए पे खत्म हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, जिसका नाम ए पे एंड हो रहा है, तो मैं परसेंटेज कहां लगाऊंगा, पहले लगाऊंगा। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड है, नहीं है। अब मैं लिख देता हूं यहां पर, करेक्टर चेंज कर देता हूं, मैं एन लिख देता हूं, जिसका नाम एन पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो किसका नाम एन पे एंड हो रहा है, ओ 4 नाम है ऐसे हमारे पास, अमन, नितिन, मनन, तरुण, ठीक है। ऐसे 4 नाम है जिनका एन पे एंड हो रहा है। तो स्टार्टिंग के लिए क्या करना है, बाद में लगाना है परसेंटेज जो भी करेक्टर है। एंडिंग में क्या करना है, पहले लगाना है, ठीक। अब तीसरा केस बनता है, आपने कहा अच्छा जिसका नाम में ए कहीं भी हो, जिसके नाम में ए कहीं भी, एनीवेयर ए इज प्रेजेंट, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, आप दोनों साइड पे क्या लगा देते हो, ए लगा देते हो, ठीक है, आगे भी और उसके पीछे भी कैरेक्टर के। देखो अमन में ए है, मनन में ए है, तरुण में ए है, राम में ए है, श्याम में है। इसका हमको ये मतलब नहीं है कहां कौन सी प्लेस पे है, हमको ये मतलब है कि कहां कहां पर है, ठीक है, किसमें है, एटलीस्ट होना चाहिए, इस बात से मतलब है। प्लेस का हमको कोई भी मतलब नहीं। 3 केस हो गए। चौथा केस देखते हैं। आपने कहा सर जिसके नाम में सेकंड कैरेक्टर ए हो, सेकंड कैरेक्टर ए हो, तो 4th केस ये है, सेकंड कैरेक्टर ए हो, तो इसके लिए हम बाकी सब सेम रहेगा, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक, सेकंड कैरेक्टर ए हो, तो फर्स्ट टाइम क्या लगाओगे आप, अंडरस्कोर, और सेकंड बार आप ए लिखोगे और फिर लिखोगे आप परसेंटेज का साइन। ये क्या कह रहे हो आप, सेकंड कैरेक्टर ए हो तो सबसे पहले फर्स्ट एक अंडरस्कोर ए और परसेंटेज का साइन। अब आप ये मत सोचना सर आप बार बार ए को लेके क्यों चले हो, तो मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपको सिखा रहा हूं, आप एक कैरेक्टर पे मत सोचना, A to Z आप कुछ भी कर सकते हो। तो सेकंड कैरेक्टर देखो मनन में ए है, तरुण में ए है और राम में ए है, ठीक है। आपने कहा जिसका थर्ड कैरेक्टर एन है, तब क्या करोगे, आप क्या करोगे, 2 बार अंडरस्कोर लगाओ और फिर एन लगा दो, वो कैरेक्टर लिख दो, ठीक है। मनन में थर्ड कैरेक्टर पे एन है और सुनील में थर्ड कैरेक्टर पे एन है, तो आपके 4 काम हो गए।
स्टार्टिंग से, एंडिंग से, और कहीं भी कोई भी कैरेक्टर हो, और स्पेसिफिक पोजीशन पे, ये भी हो गया। चौथा, फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका कि जिसके नाम में 5 कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, वो किससे स्टार्ट होते हैं, किससे एंड होते हैं, कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, किससे एंड हो रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि उनमें 5 कैरेक्टर हों। तो उसको कैसे करते हैं, आप 5 टाइम क्या लगा दोगे, अंडरस्कोर, 1 2 3 4 5। नितिन में 5 कैरेक्टर हैं, मनन में 5 कैरेक्टर हैं, सुनील में 5 हैं, तरुण में 5 है, श्याम में 5 हैं। एक नाम नहीं आया है यहाँ पर, 1 और 6 सीरियल नंबर नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर रहे होंगे, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। और तो लाइक का और ऐसा तो है नहीं कोई, स्टार्टिंग हो गया, एंड हो गया, और हाँ एक और रह गया, लास्ट रह गया, जिसका नाम कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक पे एंड होता है। आपने कहा सर जिसका नाम एन से स्टार्ट हो रहा है और एन पे एंड हो रहा है, ठीक है, ये हमने नहीं करा है, ठीक है। एन से स्टार्ट हो रहा है और एन पे एंड हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम, ठीक है, ईएमपी वेयर नेम लाइक, एन से स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट होने के लिए बाद में परसेंटेज आता है, ठीक है, और एंड होने के लिए पहले आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही तो बनेगा कॉम्बिनेशन ये, ठीक है। आ गया ना नितिन। आपने कहा सर जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है और एल पे एंड होता है, तो यहाँ पर एस लिख दो और यहाँ पर एल लिख दो, ठीक है। देखो 4-5 काम हो गए ना, 5-6 काम हो गए हमारे लाइक कीवर्ड से। तो ये समझ लेना, ध्यान कर लेना, नोट कर लेना ये सारी चीज़ों को, ठीक। लाइक कीवर्ड भी हो गया। फिर अब हमारा आगे बढ़ते हैं हम डिलीट कीवर्ड की तरफ। डिलीट क्या करता है, आपके रिकॉर्ड को डिलीट करने का काम करता है। क्या करता है, आपके रिकॉर्ड को डिलीट करने का काम करता है। जैसे सपोज आप चाहते हो कि सर मुझे 1 जो सीरियल नंबर है उसका डेटा डिलीट करना है, तो आप क्या लिखोगे, डिलीट, ये परमानेंट काम करता है, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर जिसका सीरियल नंबर क्या है, 1 है, सीरियल नंबर इक्वल टू 1। इसीलिए तो हम यूनिक डेटा लेते हैं कि हम यूनिकली फैच कराएं और यूनिकली डिलीट करा पाएं। तो हो गया डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर सीरियल नंबर इक्वल टू 1 करा, तो जिसका डेटा सीरियल नंबर 1 है उसका डेटा क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो सक्सेसफुली हमने क्या कर दिया, अमन का डेटा डिलीट कर दिया। ये परमानेंट है, जो भी सेलेक्ट से स्टार्ट होता है वो सब टेम्परेरी है, उसमें डेटा आपका डिलीट या अपडेट नहीं होता है, ठीक है। जब हम अब डिलीट से स्टार्ट किया था तो ये परमानेंट आपका चेंजेस था, ठीक। अब आपको एक चीज समझानी है, ग्रुप बाय, ध्यान देना इस पॉइंट पर, आप बहुत ज्यादा ध्यान देना। ग्रुप बाय क्या करता है, आपके ग्रुप बना देता है। जैसे मुंबई के अलग ग्रुप बनाएगा, दिल्ली के अलग ग्रुप बनाएगा, नैनीताल का अलग ग्रुप बना देगा। अब मुझे पता करना है जो नेम है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, कहाँ किस सिटी से कितने लोग आते हैं। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूं कि एम्प्लॉय टेबल में हर एक सिटी से कितने कितने लोग आ रहे हैं। अगर मैं यहां देखूं मैन्युअली, नैनीताल से 2 लोग हैं, दिल्ली से 2 लोग हैं, आगरा से 1 है, और मुंबई से 1 है, चेन्नई से 1 है। ऐसा मुझे कुछ चाहिए कि कितने लोग कहां से आ रहे हैं। इसके लिए कीवर्ड यूज होता है ग्रुप बाय। ग्रुप बनाने पड़ेंगे ना, नैनीताल को अलग ग्रुप में रखना पड़ेगा, चेन्नई को अलग, दिल्ली को अलग, ऐसे कुछ ग्रुप बनेंगे। कैसे बनेंगे, और काउंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एग्रीगेट फंक्शन होते हैं हमारे 5 एसक्यूएल में, वो होते हैं सम, मैक्स, मिन, काउंट और एबीजी। यहां पर मैं काउंट का यूज करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। ग्रुप बाय के साथ यूज कर रहा हूं, अलग से भी दिखाऊंगा अभी। सेलेक्ट काउंट, क्या काउंट करना है हमने, नेम को काउंट करना है कि कितने नेम है, कितने लोग कहां से आ रहे हैं। नेम कहां से, फ्रॉम ईएमपी से, ठीक है। ग्रुप बाय सिटी, ग्रुप किसका बनाना है, सिटी का। देखिए आ रहा है ना, 1 2 2 1। अब आपको इसके आगे सिटी का नेम भी चाहिए, है ना, तो इसके आगे आपको सिटी का नेम चाहिए, सिटी, ये लो आ गया। मुंबई से 1 व्यक्ति आ रहा है, नैनीताल से 2, दिल्ली से 2, चेन्नई से 1, आगरा से 0 लोग आ रहे हैं, ठीक है। उसका नेम नहीं है ना आगरा वाले का, नल है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये है।
तो समझ में आया आपको ग्रुप बाय का काम। ग्रुप बाय क्या करता है, आपके डेटा को क्या करता है, समराइज वे में दिखाता है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं आगे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन 5 होते हैं, एक तो मैंने आपको काउंट का यूज करके दिखा दिया है, फिर भी इसको यूज करके और दिखाता हूं। 5 एग्रीगेट फंक्शन होता है। पहला एग्रीगेट होता है सम। मैंने कहा इन सब की एज का सम बताओ। जो एग्रीगेट काम करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के साथ काम करते हैं। मैंने कहा एग्रीगेट में ना, सम में पहला जो एग्रीगेट का सम है उसमें सारे एज का सम करके दिखाओ। तो कैसे करोगे आप, सेलेक्ट सम, किसका सम करना है, एज का। देखो बहुत इजी फंक्शन है ये। फ्रॉम कौन सी टेबल से, ईएमपी टेबल से। 249 है सबकी एज का सम। ओके, काउंट करना है। अगला एग्रीगेट फंक्शन का दूसरा काम है क्या, काउंट। हमने कहा यार कितने लोग हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे काउंट। 7 लोग हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि सीरियल नंबर 2 to 8 हैं तो 7 लोग होंगे। ठीक, आपको कभी सीरियल नंबर नहीं दिए गए हैं, आपको काउंट करना है कि हाउ मेनी पीपल्स आर देयर। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं। थर्ड है मैक्सिमम। आप चाहते हो कि सर इस टेबल में मैक्सिमम एज किसकी है। ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे आप, सेलेक्ट मैक्स एज, कहां से, फ्रॉम EMP 55। आपने कहा सर मिनिमम एज क्या है, बताइए जरा हमें। MIN होता है, कीवर्ड क्या है, MIN। मिनिमम नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। 4 हो गए हैं, सम हो गया है, काउंट हो गया है, मैक्स हो गया है, मिन हो गया, लास्ट है एवरेज। आपने निकालना है। आपने कहा सर हमें एवरेज एज चाहिए, एवरेज एज क्या है, तो क्या करोगे आप कुछ नहीं करोगे, सेलेक्ट AVG लिख दोगे यहाँ पर। AVG कीवर्ड यहाँ पर डिफाइन है। सेलेक्ट AVG एज फ्रॉम EMP। ओके, 35.57 आपकी क्या है, एवरेज एज है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है, क्योंकि अब पूरा काम हो गया है तो हम इसको डिलीट भी कर देते हैं। जो बनाया था वो सब खत्म भी यहीं पर ही कर देते हैं इसी वीडियो में। ड्रॉप क्या करता है, आपकी एंटायर टेबल और एंटायर डेटाबेस को डिलीट कर देता है। तो मैं एंटायर टेबल को डिलीट करता हूं। मैं लिखता हूं ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम EMP। ये देखिए, ये कह रहा है क्वेरी ओके जीरो रो अफेक्टेड। अगर हम सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMP करेंगे तो एक एरर आएगा, एरर 1146 टेबल डेमो डॉट EMP डजंट एग्जिस्ट। भाई हमने मिटा दिया है, अब कुछ नहीं है यहाँ पर हमारे लिए। ठीक है, और हमारे पास अभी तक एक डेटाबेस था, डेटाबेस भी आपको दिखा देता हूँ 100 डेटाबेसेस करके। ठीक है, अब मैं सब खत्म भी कर दे रहा हूँ, वीडियो खत्म होने वाली है। डेमो नाम का डेटाबेस है, इसको कैसे डिलीट करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम है डेमो, और ये भी हमने मिटा दिया है। ठीक है, अब 100 डेटाबेसेस करेंगे तो डेमो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो गाइज ये थे हमारे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक MySQL थी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।